Good morning student, myself Shimla Sharma, Hindi teacher from Saint Joseph Public School Tonk. Student, हमारे चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आप सबने अपना वर्क बहुत अच्छे से किया होगा, साथ ही साथ आपने लर्न भी किए होंगे. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 6. तो चिल्ड्रन जल्दी से अपने बुक निकालिए. चैप्टर 6 पेज नंबर 33 निकाल लिया. तो देखो हमारा चैप्टर 6 है सच्ची सहेली. तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, पाठ के बारे में. तो क्या है ये पाठ? प्रस्तुत कहानी. तो ये चैप्टर क्या है? एक कहानी है. ओके. मिली नामक एक छोटी बालिका की. तो इस चैप्टर में किसकी कहानी है? एक मिली नामक छोटी बच्ची की और एक घायल तितली के प्रति सच्ची सहानुभूति एवं संवेदना पर प्रकाश डालते हुए हमें सभी प्राणियों के साथ प्रेम एवं दयापूर्ण व्यवहार करने का पाठ पढ़ाती है. यानी ये जो कहानी है इसमें एक मिली नाम की छोटी सी बच्ची है और एक तितली है जो घायल हो जाती है. तो उसके प्रति उस मिली का प्रेम, उसकी सहानुभूति, उसकी भावनाएं क्या है, तो वो हमें सिखाती है कि सभी प्राणियों के प्रति हमें प्रेम और दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. मौसम खुशनुमा था. चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी. बगीचे में खिले हुए फूलों की भीनी भीनी खुशबू के कारण वातावरण महक रहा था. एक तितली कभी इधर उड़ती तो कभी उधर. वह समझ नहीं पा रही थी कि किस फूल पर बैठे. अचानक उसकी नजर एक लाल गुलाब पर पड़ी. तितली वहां बैठना ही चाहती थी कि उसका पंख एक नुकीले कांटे में फंस गया. वह दर्द से तड़प उठी. उसने गुलाब की ओर देखा, मगर गुलाब के कोई हाथ तो थे नहीं कि वह हाथ बढ़ाकर कांटा निकाल देता. समझ आया कि बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें एक सुंदर सी तितली उड़ रही है. उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए. तो अचानक उसकी नज़र एक सुंदर गुलाब पर पड़ती है और वह क्या करती है, उस गुलाब पर बैठना चाहती थी. लेकिन उस गुलाब के पौधे में क्या होते हैं बेटा? कांटे होते हैं. ओके. तो जैसे बैठने की कोशिश की उसने और उसका पंख कांटे में फंस गया. और जैसे वो कांटे में फंसा उसको बहुत दर्द हो रहा था और वो गुलाब की तरफ देख रही थी. लेकिन गुलाब भी क्या कर सकता था? उसके तो कोई हाथ थे नहीं कि वो उसका पंख उस कांटे से हटा दे. तो क्या होता है फिर? बड़ी मुश्किल से तितली ने कांटे की गिरफ्त से अपने पंख को निकाला, मगर पंख तो टूट चुका था. अब क्या किया? तितली ने कोशिश की, अपना पंख निकाला, लेकिन उसका पंख टूट गया. तितली परेशान हो गई कि अब वह उड़ेगी कैसे. एक तोता बहुत देर से उदास तितली को देख रहा था. जब उसे तितली की परेशानी पता चली तो वह बोला, तितली बहन, मोर के पास तो बहुत से पंख होते हैं, वैसे भी वह अपने आप पंख गिराता रहता है. तुम उससे एक पंख क्यों नहीं मांग लेती? समझ आया? तो उसने तोता जो था उसने कहा कि तुम मोर के पास जाओ, वो जरूर आपकी मदद करेंगे. ठीक है. अब आगे क्या होता है? तितली को यह बात बहुत अच्छी लगी. वह तुरंत मोर के पास पहुंची, लेकिन मोर तो नाच रहा था. थोड़ी देर के लिए वह रुकता, फिर आसमान के घने बादलों को देख
कर दोबारा नाचना शुरू कर देता। जब उसका नाच बंद हुआ तो तितली ने उसे अपने मन की बात बताई। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहते हुए मोर ने अपना एक लंबा सा पंख निकाला और तितली को दे दिया। बेचारी नन्ही सी तितली, वह इतने बड़े पंख को भला कैसे लगाती? वह तो उसे उठा भी नहीं सकती थी। उसने पंख का सहारा लेने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रही। वहां से उड़ी तो वह मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंची। एक मधुमक्खी ने उसकी बात सुनकर फौरन अपना एक पंख शहद की मदद से उसके कंधे में चिपका दिया। तितली खुश होते हुए मिट्टी के एक टीले पर बैठ गई। वहां चींटियों का एक बिल था। चींटियों को जैसे ही शहद की खुशबू आई, वे तितली की ओर दौड़ पड़ी। बेचारी तितली वहां से जान बचाकर भागी। दौड़ते दौड़ते वह इतनी थक चुकी थी कि जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसने एक कोमल स्पर्श महसूस किया। स्पर्श का मतलब है छूना, ठीक है। एक नन्ही सी बच्ची जिसका नाम मिली था, अपने हाथों में लेकर उसे ध्यान से देख रही थी। तितली को घायल देखकर वह उसे अपने घर ले गई। वहां उसने घायल तितली को अपनी गोद में बिठाया, फिर उसके घायल पंख पर दवा लगाई। इतनी देर में पहली बार तितली को आराम मिला था। अब मिली हर वक्त तितली का ध्यान रखती, उसे प्यार से सहलाती, अपनी हथेली पर बिठाकर उसे इधर उधर घुमाती। उससे कहती, तुम जब ठीक होकर यहाँ से चली जाओगी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। हुआ भी ऐसा ही। जब तितली ठीक हो गई तो बाहर की दुनिया के बारे में सोचने लगी। एक सुबह उसने सोचा कि आज तो वह जरूर यहाँ से उड़कर जाएगी, लेकिन फिर उसे मिली का ध्यान आया। उसे लगा कि यदि वह चली जाएगी तो मिली बहुत उदास हो जाएगी। आखिर इतनी अच्छी सहेली को छोड़कर वह क्यों जाए? जब वह मुसीबत में थी, घायल और परेशान थी, तो मिली ने उसका कितना ध्यान रखा था। बस उसने फैसला किया कि वह हमेशा मिली के साथ उसके घर में ही रहेगी और उसी के साथ रोज बगीचे में घूमने जाया करेगी। मिली भी अपनी नन्ही सहेली को पाकर बहुत खुश थी। तो समझ आया चिल्ड्रन, क्या था कि मिली नाम की एक लड़की ने एक घायल तितली की मदद की, उसकी देख रेख की, उसका ध्यान रखा, उसकी जो घाव थे उसको उसने दवाई लगाई, उसको सहलाया। समझ आया? तो जिस तरह से मिली ने एक घायल तितली की मदद की, ठीक उसी प्रकार हमें भी सभी प्राणी में बेटा पशु पक्षी जानवर सब आ जाते हैं, जीव जगत सब आते हैं, तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। सबकी मदद के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उनके प्रति हमारे मन में प्रेम और दया होनी चाहिए, है ना। उनके साथ बुरा व्यवहार बुरा बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, और ये है शब्दार्थ, ओनली 4 ही है, ये आपको करना है। गिरफ्त जैसे केत, पकड़, नाकामयाब, असफल, तुरंत, एकदम, और स्पर्श, छुअन। तो आज आप करेंगे ये 4 वर्ड मीनिंग करेंगे और इसी के साथ साथ आप अपना चैप्टर भी अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बेटा हमने रीडिंग पोर्शन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर। ओके चिल्ड्रन,
तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। टिल देन, गुड बाय।